इसके बाप का देश नहीं है जो बेच देगा। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से योगी को कि भाई तेरा टाइम खत्म हो गया अब। अगर किसान जीतेगा तो देश जीतेगा, अगर किसान हारेगा तो देश हारेगा। आपको भी पता ही है, मैं भी देख के आया हूँ। ये वाड़बंदी कर रखी है, कांटे वाली तार लगा रखी है, सीमेंटेड दीवार है। हाँ भाई, मैं गया था बागा बॉर्डर पे गया था, जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये तार की वहाँ जरूरत है जो ये यहाँ लगा रखी है इन्होंने। ये देश का किसान है, उग्रवादी नहीं है। सर आप 2.5 महीने ज्यादा आंदोलन, सरकार की मंशा तो आप लोगों ने समझेगा, आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं, 12 दौर की बातचीत। सरकार चाह क्या रही है? सरकार तो ये चाहती है कि ये कारपोरेट घरानों को बेच दूं इसको, और किसान चाहते हैं कि हम बिकने नहीं देंगे। किसान तो देश बचाने की कोशिश में है और सरकार किसान को बेचना चाहती है। वो तो बेच ही रही है। अब बजट आया, उन्होंने तो तब भी कहा इसके बाप का थोड़ी है देश जो ये बेच देगा। ये किसान का वैसे ही खड़े हैं सड़कों के ऊपर। इसके बाप का देश नहीं है जो बेच देगा। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से योगी को कि भाई तेरा टाइम खत्म हो गया अब। तो रुक भी तो नहीं रहा सर। अबे रुकेगा, सब कुछ होगा, टाइम लगता है। देखिए जितना संघर्ष लंबा होगा ना। आप ये बताओ कि कितना बेच दिया, कितनी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, संघर्ष जितना लंबा होगा ना उतना घातक है, उतना ही हमारे किसान की जीत ज्यादा बढ़िया होगी। हमेशा फल मीठा निकलेगा और देश का किसान जीत के जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपके साथ, आपके माध्यम से कहता हूँ देश का किसान जीत के जाएगा। एक बात और बता दूं आपको, इन्होंने सब कुछ बेच दिया। रेलवे बेच दी, कारपोरेट घरानों को सब कुछ बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, सब कुछ बेच दिया। एक बचा था किसान, उसका बिजनेस सौदा कर रखा था, वो नहीं बेचने देंगे। आपके माध्यम से कहता हूँ ये देश का अन्नदाता, पता है कौन है अन्नदाता? इसको मिट्टी में दबा दो, ये वहां से पैदा हो जाएगा। किसान वो चीज है, नाश हो जाएगा भाई इसका। गलत पंगा ले लिया क्या? गलत पंगा बिल्कुल। अब आयो लाइन पे आप, अब बोलिए अपने बात, ये बात सही बोली आपने। गलत पंगा ले लिया इसने। हमारी पंजाबी की कहावत बोल दूं, उठा पंगा ले लिया मोदिया, एमे बोक दे सिंगा नू हथ ला के। बकरा नहीं होता बकरा, उसको हमारी पंजाबी भाषा में बोक बोलते हैं। इसने पंगा ले लिया उसके सिंग को हाथ लगा के, ठीक है। आप इसको सेध के रख देगा। और एक बात और बताऊं, आगे की जो रणनीति होगी ना, आगे की जो देश की पॉलिसी बनेगी, मेरे देश का अन्नदाता बनाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आगे आने वाली पॉलिसी मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसान जीत के जाएगा। और एक बात और बता दूं, अभी तो हमारे पार्टी बनाने का प्लान है क्या? यार पार्टी, मेरी बात सुनो, हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये बताओ। अरे मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हो ना, आपकी बात का जवाब जाओगे तभी तो पॉलिसी बनेगी। मैं वही तो बता रहा हूँ, हमें पार्टी बनाने की जरूरत ना, हम अपने किसानों को भेजेंगे वहाँ पे जिता के, हम आजाद जिता लेंगे। क्या बात है, पार्टी क्या करी? पार्टियों की तो देन है जो हम रोड पे खड़े हैं, इन पार्टियों की देन है जो रोड पे खड़े हैं। अब ये कह रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। जैसे दिल्ली वाले अन्ना आंदोलन में से केजरीवाल निकला था, कह रहे यहाँ से भी कोई निकलेगा। यहाँ से किसान ही निकलेगा भाई, और किसान ही जाएगा संसद के अंदर, और किसान ही अपने बिल खुद बनाएगा। अब इनके ऊपर एतबार नहीं रहा पार्टियों के ऊपर। हम घर से निकले जीतने के लिए, या हम मरेंगे या जीतेंगे, काम एक ही हो। ये जो आप बोल रहे हो कि 26 तारीख की बात, इस 26 तारीख का सच, इस 26 तारीख का सच निकाल लो। कोई भी किसान गलत नहीं था। एक बात बताओ, जो किसान आज तक दिल्ली नहीं आया, आप दिल्ली में रोज घूमते हो? 2 महीने दिल्ली से बाहर रह जाओ, तीसरे महीने जाओ तो आप रास्ता खुद भटक जाओगे। 2 महीने में रास्ता बदल जाता। पहले आप मेरी बात सुनो यार, पहले आप बात सुनो। जाने क्यों दिया? सरकार ने भेजा, पुलिस ने भेजा, गलत इंडिकेशन दिया। गाली नहीं, सॉरी यार, गलत इंडिकेशन दिया। आप ये बताओ, 2 महीने दिल्ली मत जाओ, आप तीसरे महीने दिल्ली जाओ, आप खुद रास्ता भूल जाओगे। जो किसान खेत में काम कर रहा, खेत में ट्रैक्टर चला रहा, जो किसान आज तक दिल्ली नहीं आया है, उसको आपने भगा दिया। चलो भाई ये तुझे इंडिकेशन दे दिया, आगे जाके बैरियर लगा के दूसरी तरफ इंडिकेशन दे दिया। उसे क्या पता है कि कौन से रास्ते पे जाना है? तो ये सरकार की है। अब तो पुलिस ने मजबूत अच्छा, कर दिया ना। पुलिस ने मजबूत क्या पुलिस ने, आप बताओ क्या है? सीमेंटेड कर दिया। किसान को मारेगी। ये जो पुलिसिया है, ये भी किसान के ही बालक हैं। सुनो, 70% किसान के बालक होंगे इस पुलिस में भी। ये जो मोदी कर रहा है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये मोदी बाप बेटे को लड़ा रहा है, बाप बेटे को लड़ा रहा है। बेटा तो पुलिस में यहाँ पे दिल्ली, उसे ऑर्डर मानना है और बाप ने अपना काम करना है। बाप बेटे लड़ भी रहे हैं। बाप बेटा लड़ा रहा है, हो मजबूरी है। बताओ नहीं लड़ा रहा क्या?
बेटे को तो अपनी नौकरी देखनी, बाप ने अपनी खेती देखनी है। सर सरकार का बताइए, रास्ता बताइए। क्लियर है, बिल्कुल सरकार क्या? का स्टैंड क्लियर है कि क्या? कानून वापस नहीं होगा। कानून वापसी नहीं होगा। इसके मुंह में एक छोटी कहावत है, हमारे जाटों में, हमारे समाज में, पश्चिम यूपी में एक छोटी कहावत है कि सांप के मुंह में चकचुंदर फंस गई। अगर उसने वह सटकी तो कोड़ी हो जाएगा, और निगल ली तो नामर्द होगा। इसे जो फंडिंग करती है, इसको जो कॉरपोरेट फंड करता है, जो इसे चुनाव लड़ाता है, एक चाय बेचने वाला इतना प्रधानमंत्री ना पहुंच सकता। चाय दुनिया बेचती है, कहां तक पहुंच गया आप बताओ। आप ये कर रहे हो। चाय बेचने का तो सबूत नहीं है कि चाय बेची। चाय बेचने का सबूत नहीं है। ये तो कहता है कि मैं चाय बेचता हूँ। आप बताओ। पता नहीं क्या- नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, मैं स्टेशन पे भाग भाग के रेलगाड़ी में चाय पकड़ाऊ था, वो बोलते हैं। नहीं, आप पहले पहले यार आप मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि उसका कोई सबूत नहीं है, आप कह रहे हो उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब मान्य मैं कह रहा हूं कि मैं चोर हूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं चोर हूं तो मैं चोर हूं। आप चाहे मुझे लाख ये बताए जाओ, नहीं ये तो राजा है तो सही है, लेकिन मैं चोर कह रहा तो मैं चोर हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था, मैं रेल में भाग के चाय पकड़ाया करूं था, एक चाय बेचने वाला यहाँ तक कैसे पहुंच गया मुझे ये बता दे बस। आप मानते हो चाय बेचने वाले हैं? आप मानते हो? जब वो कह रहे हैं यार कमाल हो गया। नहीं यार जब मैं सुन लीजिए, आप मेरी बात अब मेरी भी सुन लीजिए। बताओ। आप कह रहे हैं कि वो चाय बेचने वाले, बात हमने उनकी बात माननी। वो तो कह रहे हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी हमने लागू कर दी, तो सभी मान लो। कौन सी कर दी स्वामीनाथन की अभी रिपोर्ट? कहा 15 दिन कहाँ कर दी? भाषण में संबोधित। कौन सी रिपोर्ट लागू कर दी? भाई मेरी सुन बात। किसान को 7 साल हो गए, हम गांडे के किसान हैं, 7 साल हो गए, एक चवन्नी नहीं बढ़ी। एक चवन्नी अगर इस सरकार ने बढ़ाई हो गांडे पे, मजदूरों की मजदूरी बढ़ रही, ठेके पे गांडा छोलने वाले हैं ठेकेदार, उनकी ठेकेदारी बढ़ रही, ठीक है। यूरिया बढ़ रहा, डाई बढ़ रही, अब तो यूरिया भी देना बंद कर दिया, उनको यूरिया मत दो, यूरिया पे भी आधार कार्ड लगवाने लगे, ठीक है। डीजल बढ़ रहा, भाई हमारा गांडा तो बता दे, गांडे पे क्या बढ़ा दिया इन्होंने? बढ़ाने की बात कर रहे, रेट तो आ नहीं रहा अभी पर जो। मैं वही तो कर, क्यों नहीं दे रहे? अरे कुछ तो कर दो। अरे भाई यो जो गलत कर रहा ना, मेरी सुन ले अब बात, यो जो कर रहा ना भाई, इसने तो एक माई तो मरना ही पड़ेगा, या तो कारपोरेट जगत तक मरेगा या किसानों तक मरेगा। अरे यो किसानों तक अगर कारपोरेट इसने अपना रखा तो भाई इसे बीजेपी आवे ना बेटे, ध्यान रखिए मेरे भाई। योगी जी कह रहे डंके की चोट पाएंगे। योगी जी, अरे योगी पे अपनी योग रानी तो थमी ना, वो जनता को कहाँ थामेगा। चल राम का नाम ले जय। आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आंदोलन मैं चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी ने तो अक्टूबर तक कहा, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। हम तो चाहते हैं कि आचार संहिता जनवरी के लगभग लग जाएगी। हम चाहते हैं कि जनवरी तक ही, अगर इनमें सरकार में ताकत है तो जनवरी तक युवा आंदोलन चलने दे, और जनवरी में हमारे से आगे वार्ता करें। हम दिखाएंगे उसके बाद कि उत्तर प्रदेश तक ये लोग, उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो सरकार कहाँ मना कर रही है? 2 साल चलाओ, 4 साल चलाओ, कब मना कर रही है सरकार? तो अब किसान कब मना कर रहा? किसान भी बिल्कुल बैठा, किसान तो 2024 तक चलाने को तैयार है। अब ये वही किसान है, जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आते हैं 2012 में भूमि अधिग्रहण बिल पर किसान आंदोलन करते हैं, तो राजनाथ सिंह कहते हैं मैं किसानों को, मुझे पता नहीं था किसान आंदोलन होता है, मैं किसानों से संवेदनाएं रखता हूँ। और आज राजनाथ सिंह खुद सरकार में बैठे हैं। क्या 75 दिनों से राजनाथ सिंह को दिल्ली के करीब बैठे हुए किसान नजर नहीं आ रहे? खूब नजर आ रहे हैं उनको, कौन कर नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहे। तो अब की बार जो इन्होंने किसानों के साथ किया ना, यहाँ बैरिकेडिंग लगाकर कटीले तार लगा दिए। ऐसे कटीले तार किसान अपनी फसल में को आवारा पशुओं से रोकने के लिए लगाता है, और इन्होंने आवारा पशुओं से तुलना की है सरकार ने इन किसानों की। तो 2022 में ये वही आवारा पशु होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग देखकर गाँव में घुसे, क्योंकि आवारा पशु है, टक्कर मार दिया करते आप हैं। तारों की बात कर रहे हैं, जब 26 तारीख को पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, आप कह रहे कि पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया, कहीं किसी को रोका नहीं। अब इंतजाम कर रही है तो आपको तब भी दिक्कत। ये तो आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। किसी चीज का अंत आ जाता है, पप्पी को मारने का उसको पाप महाबलिदान होता है। अब इस भाजपा सरकार का अंत आ गया है। इससे पहले 400 साल पहले हम सारे मुगलों के, मुसलमानों के कब्जे में थे, गुलाम थे उनके। औरंगजेब का जिस वेले अंत आया, उसने ये मोदी वाला काम कराया, उन्हें मुगल राज की जड़ पटा ली। अज
ਮੋਦੀ ਉਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਬਰ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ 27-28 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂਪੁਰ ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਰ ਡਕੈਤ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਮਾਂ ਦਮ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਡਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹ ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਆ। ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਟੁੱਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਟੁੱਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। मजदूर कहाँ रह जाएगा जब वो खा जाएगा वो ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद।